गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। तो जल्दी कीजिए और इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। मुंबई के गोविंदी इलाके में अदानी इलेक्ट्रिसिटी की रिकवरी टीम का आतंक है। स्थानीयों का आरोप है कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी देर रात आते हैं और बिना परमिशन उनके घरों में घुसकर तलाशी लेते हैं। जिस वक्त लोगों का सोने का और आराम का समय होता है, ठीक उसी वक्त लोगों को जबरन परेशान किया जाता है। महिलाओं का ये भी आरोप है कि अदानी रिकवरी टीम को अगर देखा जाए तो वो दिखने में गुंडे वाली जैसे लगते हैं, जैसे कि कोई गुंडे वसूली के लिए आए हो। ना तो उनके पास कोई आईडी होती है और ना ही यूनिफॉर्म। बस देर रात आकर लोगों को जबरन नींद से उठाकर चेकिंग के बहाने लोगों के घरों में बिना परमिशन के घुसने का काम अदानी के कर्मचारी कर रहे हैं। कहना तो यही है भाई कि मेरा बोलना है कि अडानी अगर काम कर रहा है तो वो अडानी के स्टाफ होना चाहिए गवर्नमेंट में। वो प्राइवेट स्टाफ जो रखा है तो वो कोई लायक के नहीं है। आधे तो नशेड़ी गंजेड़ी रेस में वो सुबह 6 बजे आधी चड्डियाँ पहन के आ गए। तो उसमें ऐसा तो नहीं कि किसके भी घर में बिंदास घुस जाएंगे। लास्ट टाइम भी मेरे छत पे चढ़ गए, मेरा पतरा तोड़ दिया था लोग ने। तो उस टाइम पे तो हम लोग ने जाने दिए, छोड़ दिया। लेकिन अब इतना हो गया कि लोग डेली सुबह आ रहे। तुम आओ, तुम्हारा काम क्या है, तुम उसको पकड़ो ना जो चोरी कर रहा है। जो कर रहा है उसको पकड़ो, तुम दूसरे के घर में क्यों जा रहे? अभी किसी के घर में खाली 2 फैन है, 1 ट्यूबलाइट, 1 पंखा है, तो उसके घर में भी तुमने मीटर लेके चले गए। तो जब उसी घर में 4 आइटम है तो वो क्यों यूज़ करेगा? उसको ज़रूरत ही नहीं ना यूज़ करने की। उसका तुमने निकाल के लेके चले गए। वो कमाने वाला 10,000 है, तो कहाँ से तुम्हारा 8,000 बिल भरेगा लाइट बिल? दो फ्रिज है, 2 पंखा है, 1 लाइट, 1 ट्यूबलाइट, 1 फ़ैन है, तो उसमें वो आदमी क्यों लाइट यूज़ करेगा? एक नहीं, ऐसे बहुत जन है जो हमारे दोस्त में भी है कि जिसके घर में कुछ भी नहीं है, तुमने उनका भी मीटर निकाल के लेके चले गए। तो क्यों लेके गए? तुम अगर आके पकड़ो, अगर तुम्हारे हाथ में पकड़े गए तो तुम लेके जाओ। अब तुम बोले हम लेके जाएंगे, लैब में टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमको क्या गारंटी कि तुम क्या टेस्ट करें वहाँ पे? तुम तो मीटर लेके चले गए यहाँ से, लेकिन हमारे पास क्या गारंटी है कि तुमने टेस्ट करने के बाद वो मीटर में फॉल्ट मिला है कि नहीं मिला है? तुम नया मीटर लगा देंगे। अभी नया मीटर तो फास्ट चल रहा है, सबको पता है वो कि वो एक साइकिल हर एक पॉइंट का भी यूनिट ले रहा हो, तो वो तो फास्ट ही चल रहा है ना ये। तो तुम वही काम कर रहे हैं कि पुराने मीटर लेके जाके नए मीटर लगा रहे हो। नोटिस भी नहीं देते, ना कोई नोटिस है ना कुछ भी नहीं है। तो तुम आओ, हमको नोटिस दो कि हमारा मीटर, हम आपका मीटर लेके जाएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आप फ़ाइन बनाओ। आप मीटर चेक भी नहीं, उसके पहले फ़ाइन कैसे बना दिए? अगर आप लेके जा रहे हो बोले लैब में चेक होएगा मीटर, नया चार्ज करते और नया मीटर का चार्जेस अलग है। अब मैं खुद मेरे घर का रूम का 7,500 रुपये लाइट बिल भर रहा हूँ। 20,000 कमाने में 7,500 लाइट बिल भरूँगा, तो भाड़ा क्या भरूँगा और क्या खाऊँगा फिर मैं? सरकार से हमको यही मांग है कि भाई हम ज़्यादा मतलब लक्कोपति नहीं है कि अडानी के जैसे। हम गरीब है, रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना। जैसा लाइट बिल आता है वैसा दो ना। किसी के घर में 1 पंखा ट्यूबलाइट है, यूनिट कुछ भी नहीं देखता है, अंधाधुंध डाल देता है कि जो भी है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1 महीना अगर नहीं भरे, बिगर नोटिस के मीटर कट गया। ये होता है कि फिर डिपॉजिट भरो, फिर डिपॉजिट फिर तुम्हारे लाइट बिल में चलते हुए आएगा, वो भी भरना है। तो गरीब आदमी इतना कहाँ से भरेगा? दूसरी बात, अडानी वाले आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम्हारा मीटर काटने का है। तो अरे भाई, कोई गरीब बोलता है, वो जाहिल है, उसको मालूमात नहीं है, तो बोले ना चाचा ऐसा करो, कोने में लेके आते, बोलते 2,000 दे दो, अभी हम तुम्हारा रोक देंगे, मगर 15 दिन में लाइट बिल क्लियर कर देना। तो ये अडानी हमको कमा के नहीं दे रहा है, हमारी मेहनत का पैसा हम दे रहे हैं। जब उन लोगों को तलब लगेगी नशे की, तो वो पहुंच जाते। 4-5 ग्रुप बनाए और पहुंच गए। बोले सो नशे का पैसा तो अब लोग का निकल जाएगा। वो क्या है, बोले अभी मैं तुम लोग कटिंग कर दूंगा, उससे पहले बोले लाओ जो 200-500 मिल गया, उनका काम हो गया। अडानी काम करे, अपने जो स्टाफ है वो प्रॉपर आईडी के साथ और यूनिफॉर्म के साथ आए, तो हम तो स्वागत कर रहे, आओ आप बिंदास चेक करो। लेकिन वो उसमें क्या है, शर्त ये है कि अडानी का ही स्टाफ होना चाहिए। ये प्राइवेट अगर आएंगे तो आप चाहते क्या, करवाना क्या चाहते हो? मेरा बोलने का मतलब ये प्राइवेट लड़के गुंडे लोग को रख के क्या करवाना चाहते हो? आईडी नहीं, कुछ नहीं, नाइट ड्रेस पहन के आ जाएंगे। एक बार इंसान चुप बैठ गया, 2 बार चुप बैठेगा। अगर यही हर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर वो बात कहाँ से कहाँ चले जाएगी? ऐसा क्यों? तो बोले ना अडानी ने हमको भेजा है। अगर ये मामला बंद नहीं होंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। रोड से लेकर हम लोग सरकार मंत्रालय तक जाएंगे और पूरा घेराव करेंगे। हम सब मिलकर, यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ बहनें हमारे मौजूद है, हमारे सारे भाइयों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने इलाके पर ध्यान दो। और मेरी सरकार से ये मांग है कि हमें सब्सिडी दी जाए। लाइट आज के टाइम पे हमारे संवैधानिक हक है, लाइट जो है वो संवैधानिक हक है, तो एक संवैधानिक हक के तौर पर हमें सब्सिडी दी जाए। अदर स्टेट में हम सब्सिडी वहाँ के लोगों को मिल रही है, जबकि वहाँ का बजट यहाँ से बहुत कम है।
दिल्ली स्टेट से 8 गुना बजट हमारे स्टेट का बजट है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्सिडी क्यों नहीं जा रही, ये भी मेरी सरकार से मांग है। और दूसरी चीज़, हमें BST जो पहले कंपनी थी हमें वो दी जाए, जैसा कि बांद्रा में और बाकी वेस्टर्न एरियाज़ में 1500-2000 फ्लैट के बिल आते हैं। और भी अदर एरिया में अगर वेस्टर्न साइड में देखेंगे, सेंटर साइड में देखेंगे तो उनके बिल बहुत कम है। लेकिन हार्बर की तरफ अगर आप देखेंगे, हमारे झोपड़पट्टी इलाकों में अगर आप देखेंगे, वहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा है। तो इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए और इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। और तीसरी एक चीज़ मेरी ये है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे कानून हैं, आप वकील से मिलिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें आप लोग मीडिया भाई हमारे ऐड कर देंगे, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है या आपको बिना नोटिस दिए आपका मीटर कट कर दे रहे हैं ये लोग, तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। 2 कमीशन है, एक सेंटर रेगुलेटरी कमीशन है और एक स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाए गए कमीशन है। आप ऑनलाइन गूगल सर्च करके इनके ऊपर जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप लोग इसके लिए आगे भी आप लड़ सकते हैं। आप एक ही जगह चुपचाप मत बैठो, अपना शोषण मत होने दो। आप कोर्ट जाइए, आप इन कमीशन में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।